तुम ऐसा भी कर सकते हो। जैसा किया। और थप्पड़ खाया। जोर का मारा था क्या? मार के बताओ। नाम क्या है उसका? किसका? उसी का जो ये मक्कारी तुम्हें सिखा रही है। सोना, कुंदन, माला। आई ना। कांच। कंचन। सुंदर है। मिलवाओगे? उससे सीखूंगी कि दूसरों के पति कैसे फंसाए जाते हैं। आज से कट्टी खत्म और बट्टी शुरू। कमाल हो गया। बाबूजी तो बिल्कुल बौखलाए गए। कुछ भी बोलो, अपना ये ललित है बड़ा हरामी। ये कांति पिटोगी। हाँ? तारीफ पे गाली दी जा सकती है, हमारे गाली में तारीफ भाषा की कमजोरी है, समझिए आप। पहले हमें भी समझ में नहीं आता था कि उसे क्या बोले, तो हमने एक छोटा सा निकनेम दिया, कंप्यूटर। आप भी उसे कंप्यूटर बुलाएं। वही कहूंगी बाबा, पर कुछ भी बोलो, अपना ये कंप्यूटर है बड़ा हरामी। अरे सोचो, बाबूजी जैसे आदमी को उसने हिला दिया। अब बाबूजी कभी रिटायर नहीं होंगे। आई एम फीलिंग सो थ्रिल्ड, सो हैप्पी। मेरा तो जी करता है मैं डांस करूं। मिस्टर अजमेरा, could I have a dance with you, please? हाँ? बहुत ही खूबसूरत लगती है। I'm sorry भैया। बाहर जा,
सॉरी, अंदर आ, अंदर आ, अंदर आ, अंदर आ। आ जाओ। तुम दोनों डांस करो, मैं जरा चेंज करके आता हूँ। तुम्हारे भैया से कुछ बात करनी थी? हाँ जी। बैठो, मैं तुम्हारे भैया के कपड़े निकाल के आती हूँ, ठीक है? ओके। हेलो, मिस्टर जतिन अजमेरा है? वन मोमेंट। भैया, आपका फोन। जापान से होगा। मैं अकेला नहीं दीवाना हूँ सिलिकॉन वैली का, ये भी है, एशिया का इनके बाप का है। बोल दो मैं मीटिंग में बिजी हूँ। ओके। जी, इस वक्त भैया मीटिंग में है। मैं नो हूज कॉलिंग। ओह, अंकिता, बड़े भैया मीटिंग में हैं? हाँ जी, लेकिन आप कौन बोल रहे हैं? कांति भाभी हैं या फिर छोटे भैया ललित? इस वक्त यहाँ तो नहीं है, लेकिन आप कौन बोल रहे हैं? मेरा नाम है जोगी, याद रखना। बाबूजी के लिए एक मैसेज है। 5 करोड़ चाहिए 5 तारीख को 5 बजे शाम को। जगह बाद में बताऊंगा। बता देना अपने बाप और भाई को। रुपए नहीं मिले तो जतिन को गोली मार दूंगा। भाभी की इज्जत लूट लूंगा। ललित का हक लाना बंद कर दूंगा। माया को मुक्ति दे दूंगा और हसमुख हसमुख की हंसी छीन लूंगा। इन 5 में से एक की कीमत सिर्फ 5 करोड़ नगद। चिल्लाओगी नहीं? पापा 5 करोड़ मांगा था पापा। भैया को मारेगा पापा। भैया को मारेगा भाई। क्या हुआ जब इतनी घबराई क्यों? पापा कोई फोन आया था, उसके बाद से एकदम घबरा गई। पापा उसका नाम नहीं बताया था पापा। योगी। पापा सबको मार देगा पापा। आपको पापा 5 करोड़ दे दो ना प्लीज। शांत हो जाओ। रुपया जिंदगी से बड़ा नहीं बेटे, शांत हो जाओ। ये धमकी तुम्हें नहीं, हसमुख अजमेरा को दी है। मगर फोन किसने किया है ये तो पता चले। धमकी देने वाले अपने इंट्रोडक्शन तो नहीं देते जाते। पापा वो वापस फोन करेगा और बताएगा रुपया कहाँ और कैसे देना। मैं पुलिस को फोन करूं? नहीं, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी और कोई कुछ नहीं करेगा। और ललित, तुम जो सोचो सिर्फ मुझे बताना, करना कुछ नहीं। हो सकता है किसी ने मजाक किया होगा पापा। हाँ, ऐसे फोन शुरू में मजाक ही लगते हैं। और सब लोग ये बात समझ लो, इस घर में कोई भी फोन बजे, किसी भी लाइन पर फोन बजे, सिर्फ मैं लूंगा, दूसरा कोई नहीं। एंड प्लीज नो पैनिक। और क्या हम रुपया देंगे? क्यों नहीं देंगे? पापा ने कहा ना, भैया की, भाभी की, पापा की जान रुपए से ऊपर तो नहीं। बिल्कुल ठीक है बेटे। रुपया हम दे तो सकते हैं, मगर कोई हमसे रुपया ले नहीं सकता। याद रखो, तुम सब अजमेराज हो और अजमेराज को पैसे की कमी नहीं, इसलिए घबराना बंद। ये शांत हो गया? जो अमीर रुपए की वजह से घबराता है वो बहुत गरीब होता है, और हम वो नहीं। अंकिता बेटे, ये तुम्हारी जिंदगी की पहली धमकी है। डरना नहीं और न झुकना। अगर झुकना तुम्हारी मजबूरी हो जाए
मजबूरी से नहीं, अपनी मर्जी से छोड़ना। भाई ये क्या खाते हुए आ रहे हैं आप? मूंगफली। अरे वाह, हमें भी खिलाइए। श्योर। कैच। थैंक यू। यू वेलकम। हाय, मूंगफली खाओगे? ये लो। 6 साल के बाद बड़ी माँ का बर्थडे बनाएंगे। कुछ जबरदस्त हंगामा होना चाहिए। नहीं? इला सिंघानी का बर्थडे एक सोशल इवेंट हुआ करता। इस बार भी वही होगा। आधा शहर आएगा पार्टी अटेंड करने के लिए। मेरा ख्याल है इस बर्थडे को सोशल इवेंट ना बनाए, फैमिली इवेंट ही रहने दें। ईला सिंघानी का पूरा परिवार जमा हो, हम माँ के चरणों में बैठे और स्वर्ग का मजा ले और ले। ग्रेट आइडिया निकल। हाँ, कोई बाहर का आदमी आएगा तो बड़ी माँ तो इला सिंघानी हो जाएंगे ना। पर निखिल, पार्टी कैसी होगी इस बारे में कुछ सोचा है? इससे मत पूछ। इसका बस चलेगा तो पार्टी में भी मूंगफली खिलाएगा। मुझे तो समाधि लगानी पड़ेगी तय करने के लिए कि बड़ी माँ को क्या दूं। मैंने तो तय कर लिया, मैं उन्हें क्या दूंगा। मैं तो डायमंड का वो सेट देने वाला हूँ जो निजाम हैदराबाद की रॉयल फैमिली को बिलोंग करता था। कान्हा सिंह ज्वेलर्स के यहाँ देखा था। यकीनन माँ बहुत खुश होंगी। बनारस से जो जरदोजी की साड़ियाँ मंगाई हैं, मैं तो उन्हें वही दूंगी। सोचता हूँ एक लैपटॉप कंप्यूटर दे दूं उन्हें। उनके अपने कमरे में रहेगा उनका एक पर्सनल खिलौना। मेरा जी चाहता है कि मैं उन्हें पूरी दुनिया प्रेजेंट दे दूं, पर ये कैसे करूं? तुम सब में सिर्फ रंजीत ही सच्चा लगा। कम से कम उसकी चाहत में एक बीच टच देने की ख्वाहिश तो हो। तुम सब क्या दे रहे? बनारसी साड़ी, लैपटॉप, कंप्यूटर, ज्वेलरी। अरे ये सब तो वो खुद भी खरीद सकती है और फिर उन्हीं के पैसे से कुछ खरीद कर उन्हें खुश करना चाहती है। गिफ्ट दिल की वो मुराद होती है जिसे दूसरा पूरा करता है, पैसे से खरीदी हुई आइटम नहीं, और खास तौर से जब पैसा भी अपना ना। हेलो, यस, हु इज इट? अबे संजीव सिंघानी, मुझे क्या चाहिए? ध्यान से सुन। 5 करोड़ रुपया चाहिए। और तू क्यों देगा, साले बिजनेसमैन? लेकिन तू क्या, तेरी माँ भी देगी? 5 करोड़ रुपया नहीं मिला तो तेरी माँ को पकड़ ले जाऊंगा, या तेरी छोड़ी हुई बीवी को, या तानिया को। और उनके गुम होने की खबर तक नहीं लगेगी तुझे। माँ के लाडले, अपनी माँ को बता देना। 5 करोड़ रुपया तैयार रखना, हम तुम्हारा फोन करेंगे और बताएंगे पैसा कब, कहाँ और कैसे देना है। और सुन, साले पुलिस की मदद जरूर ले लेना। You bastard! क्या हुआ बड़े भैया? प्लीज, ऑल ऑफ यू गो इनसाइड। लेकिन बात क्या बड़े भैया? प्लीज गो इनसाइड। हेलो पुलिस हेडक्वार्टर्स, कमिश्नर साहब को फोन दो। मैं संजीत सिंघानी बोल रहा हूँ। हेलो कमिश्नर साहब, मैं संजीत सिंघानी बोल रहा हूँ। हाँ, इला सिंघानी का बेटा। इस शहर में कोई लॉ एंड ऑर्डर, कोई कायदा कानून है या नहीं? शरीफ आदमी चैन की जिंदगी जी सकते हैं या नहीं? किसी गुंडे बदमाश ने हमें धमकी दी है कि अगर हमने उन्हें 5 करोड़ रुपए नहीं दिए तो वो हमारे किसी फैमिली मेंबर को किडनैप करके ले जाएगा। पुलिस हाथ पे हाथ रखे बैठे रह जाएगी और हम। ये क्या कर रहे हो तुम? अगर किसी ने धमकी दी है तो वो तो दुश्मन है ही। तुम पुलिस को भी अपना दुश्मन बनाना चाहते हो? वो 1200 रुपए कमाने वाला पुलिस का सिपाही तुम्हारे इस 1200 करोड़ की एम्पायर को बचाने के लिए अपनी जान भी दे सकता है, और तुम्हारा बात करने का ये तरीका है? तो क्या करूं? भीख मांगू उनसे मैं? हमारी हिफाजत करना उनकी ड्यूटी है कि नहीं? आप समझे मैं क्यों सिक्योरिटी की बात किया करता था? Maybe you're right, पर सवाल यह है कि अब हमें क्या करना है? माँ को बताएं या नहीं? तुमने सिर्फ माया को तस्वीरें दी थी ना, कुछ कहा तो नहीं? उसने कुछ कहा? उसका तो चेहरा ही जर्द पड़ गया, कुछ कहने के काबिल रही नहीं। बस एक बात मेरी समझ में नहीं आई, माया के हस्बैंड ललित की तस्वीरें जो मैंने खींची उसकी मिसेस के साथ, वो तस्वीरें आपने माया को भिजवा दी। इसका
मकसद मेरी समझ में नहीं आया। समझने की जरूरत भी नहीं। तुम्हें जो कहा जाता है उतना ही करो। जरूरत से ज्यादा समझने की कोशिश तुम्हारे लिए खतरनाक साबित हो सकती है। माँ, मेरा आपसे बात करना बहुत जरूरी है। आप जरा बाहर जाएंगे? जी जी। क्या बात है, इतने परेशान क्यों लग रहे हो? थ्रेटनिंग कॉल। हाँ, धमकी दी है माँ। सिंघानिस को धमकी दी गई। मैं सिक्योरिटी करता रहा, मगर किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। अब कोई सुने ना सुने, जो मैं करने जा रहा हूँ उसमें कोई दखल नहीं देगा। जब तक मैं ना कहूँ रिट्रीट से कोई बाहर नहीं जाएगा। प्लीज माँ, आप भी नहीं। किसी ने धमकी दी है तो इतने परेशान क्यों हो रहे हो? तुम ही तो कहा करते थे कि इतनी बड़ी दुनिया में हमने एक निजी दुनिया बनाई है। हुकूमत करोगे तो बागी सर उठाएंगे ही। बागी का सर बाद में कुचला जाएगा। पहले हमें अपनी हिफाजत का इंतजाम करना होगा। He's right, माँ। अब तो मैं भी यही कहूंगा कि सिंघानी खानदान को सिक्योरिटी की जरूरत है। ये लीजिए, पुलिस कमिश्नर को फोन कीजिए आप। संजीत से कहो, और उसे कहने की जरूरत भी नहीं है, वो ये सब कर रहा होगा। इसीलिए तो कह रहा हूँ माँ कि आप फोन कीजिए। उसने फौरन पुलिस कमिश्नर को फोन किया था, लेकिन बहुत रूडली बात की। प्लीज आप कीजिए। Give me the commissioner's office. गर्ग साहब को दीजिए। मैं इला सिंघानी बोल रही हूँ। हेलो। गर्ग साहब। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज सुबह संजीत ने शायद आपसे कुछ रूखेपन से बात की थी। उसे माफ कर दीजिएगा, बच्चा है। धमकी सुनकर घबरा ही नहीं गया, गुस्से में भी आ गया। मैं समझता हूँ इला जी। मैंने अपनी पुलिस फोर्स को ऑर्डर्स दे दिए हैं। जिस फैमिली से हजारों लोगों के परिवार चलते हैं, उस फैमिली को प्रोटेक्ट करना हमारा फर्ज है। थैंक यू सिंह साहब, थैंक यू वेरी मच। इट्स ऑलराइट। वैसे तो मैं खुद ही वहां पहुंचा हूं, लेकिन मेरे आने से पहले अगर कोई फोन दोबारा आए तो उसे प्लीज रिकॉर्ड करने की कोशिश कीजिए। और सुनिए, पैसे देने के लिए इनकार मत कीजिए। क्या? जी, ऐसा मैं वक्त हासिल करने के लिए कह रहा हूं। मैं जितनी जल्दी हो सके वहां पहुंचने की कोशिश करता हूं। ओके देन। कहते हैं किंग सोलोमन बहुत ज़हीन बादशाह था, बहुत अक्लमंद। एक बार उसके दरबार में एक दौलतमंद आदमी एक चोर को पकड़ कर ले आया। दौलतमंद ने कहा, बादशाह, ये चोर मेरे घर में चोरी करने की कोशिश कर रहा था। चोरी साबित हो गई। बादशाह ने उस चोर को 5 दीनार की सजा सुनाई, लेकिन उस दौलतमंद को 100 दीनार की सजा दी। दौलतमंद हैरत में पड़ गया कि उसे सजा क्यों। बादशाह ने कहा, तूने इतना जमा क्यों किया कि उस गरीब के पास कुछ नहीं रहा और उसे चोरी करनी पड़ी। पापा। क्या बात है जतिन, फिर कोई फोन आया क्या? नहीं पापा, कोई फोन तो नहीं आया था। हम आपसे माफी मांगने आए हैं। और उस दिन हम लोगों ने पता नहीं, बहुत बदतमीजी हो गई। बदतमीजी नहीं हुई। हमारा जतिन कभी बदतमीजी कर ही नहीं सकता। वो एक चाल थी मुझसे काम निकलवाने की, और वो चाल तुम लोगों की कामयाब हुई। पापा। Dana, take this note. 10,000 shares ABC Oil buy. 16,000 shares United O sell. What's the position of the computers today? They'll be fully operational by tomorrow 9 a.m. Okay. Right? आज की occupancy कितनी है? जी ऑलमोस्ट फुल, 98%। बाकी 2% लंच तक फुल हो जाएंगी। सब कंफर्म बुकिंग सर। Good. आपने मुझे अभी तक ये नहीं बताया कि विलायत से आपके कितने मेहमान आ रहे हैं और कब, और मुझे उनके लिए कितनी गाड़ियां भेजनी है। फैक्स आता ही होगा। हेलो, क्या मैं संजीत सिंघानी से बात कर सकता हूँ? हाँ पिंडी दास, बोलो क्या बात है? जी मिसेस सिंघानी, मैडम आप संजीत बाबू हैं क्या? जो बात तुम संजीत से कह सकते हो वो मुझे भी कह सकते हो।
बोलो, इस प्राइवेट लाइन पे फोन क्यों किया? जी मैडम, आई एम सॉरी, बहुत बुरी खबर है। क्या है? वो माइनिंग वाले हैं ना, शीतल प्रसाद जी। हाँ, शीतल प्रसाद, जो कच्चा लोहा सप्लाई करता है सिंघानी स्टील्स को। जी। तो क्या हुआ उसे? जी मैडम, मैं क्या बताऊं, उन्होंने कच्चे लोहे का दाम बढ़ा दिया है मैडम। क्या? दिमाग खराब हो गया उसका? मार्केट में स्लम्प है और वो दाम बढ़ा रहा है? जी मैडम। ये शीतल प्रसाद तुम्हारा ही आदमी है ना? तुम्हें उसे यहाँ लाए थे? जी, लाया तो मैं ही था, पर क्या करूं, उसे रेलवे का बहुत बड़ा ऑर्डर मिल गया है, तो कुछ बदल सा गया है मैडम। वो ही नहीं, तुम ही बदल गए हो। ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है। न वर्कर्स के वेजेस बढ़े हैं, न माइन में कोई नई टैक्स लगने वाली है। वैसे भी 2 साल की एग्रीमेंट है जो कैंसिल नहीं हो सकते। इवन देन, बाय इट। राइट, पर शीतल प्रसाद बिकेगा क्यों? आदमी नहीं, कंपनी खरीदने की बात है। शीतल प्रसाद सड़क पर आ जाएगा। नाउ टेल मी, डोंट यू फील शी नीड्स सिक्योरिटी? बिल्कुल नहीं। सिंघानीस को बचने के 1000 रास्ते हैं, मगर सिंघानीस से बचने का कोई रास्ता नहीं। कस्तूरी,